नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाली जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ और आपको वही प्रश्न करा रहा हूँ जीके जीएस के जो यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में इन प्रश्नों की पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताने कि आपने हमारे टॉप 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए। साथियों, मैं आपको बता दूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आपको ये पता नहीं चल पाता है कि आपकी उस एग्ज़ाम के प्रति तैयारी कितनी हुई है। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट एक ऐसा माध्यम है जिससे अभ्यर्थियों को पता चल पाता है कि उसकी तैयारी कैसी चल रही है। जब आप 37 प्रश्न करोगे और आपका जो स्कोर बनेगा, तब आपको पता लग पाएगा कि आप तैयारी सही कर रहे हैं या अभी और मेहनत करने की आपको ज़रूरत है। साथियों, ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपने जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, ये मुझे ज़रूर पता है, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने उस सभी छोटे भाई बहन तक पहुंचा देना जो यूपी पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी करना और जीके जीएस में एक अच्छा स्कोर करना चाहता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन है। तो कौन सी है विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन? तो ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग ये विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि महमूद बेगड़ा कहाँ का क्षेत्रीय शासक था। तो कहाँ का था? तो जो महमूद बेगड़ा है ये क्षेत्रीय शासक था गुजरात का। कहाँ का था? गुजरात का था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है तो आप लोगों को आवाज़ अगर डिफरेंस मिल रही होगी तो आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर तीसरा है आपके सामने कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। तो कितने वर्षों के अंतराल पर भारत में जनगणना होती है? तो भारत में प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने कि दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन है। तो कौन सा है दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ, ये आपको बताना है। तो मोलस्का। कौन सा? मोलस्का है। तो दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पांचवा आपके सामने कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है। तो कौन से खेल से है सुनील छेत्री का संबंध, ये आपको बताना है। तो जो सुनील छेत्री है इनका संबंध है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से संबंध है सुनील छेत्री का। तो जो 6 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ये आपको बताना है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा? ग्रीनलैंड ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो जो 7 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने कि सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है। तो कौन से खेल से है सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध? तो इसका संबंध है हॉकी से। किससे है? हॉकी से है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा किसके पास भेजते हैं। तो किसके पास भेजते हैं? तो लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा उपसभापति के पास भेजते हैं। तो 9 का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है।
तो क्या है बेकिंग सोडा का सूत्र? तो बेकिंग सोडा का जो सूत्र है वो है NaHCO3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि कबीर के रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो कबीर के रचनाओं का संकलन कहलाता है बीजक। क्या? बीजक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने कि दक्षिण गंगोत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? तो दक्षिण गंगोत्री अनुसंधान केंद्र ये स्थित है अटलांटिका में। कहाँ पर है? अटलांटिका में है। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने कि पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे पाल साम्राज्य के संस्थापक? तो पाल साम्राज्य का संस्थापक था गोपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने के नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? तो शकुंतला नाटक के लेखक है कालिदास। कौन? कालिदास है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कौन से राज्य का लोक नृत्य है घूमर? तो ये है राजस्थान राज्य का लोक नृत्य घूमर। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने कि भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन है? तो कौन सी है? तो भारत की प्रथम बोलती फिल्म है ये है आलमारा। कौन सी है? आलमारा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने की दक्षिण। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक। ये बुक नवीनता पाठ्यक्रम के अनुसार बनाई गई है, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लगती परीक्षा एवं तार्किक क्षमता इस बुक में आपको उत्तर प्रदेश जीके संपूर्ण मिल जाएगा। सबसे बड़ी खास बात इस बुक की है कि इस बुक में आपको 5 सॉल्ड पेपर 2018-2019 के मिल जाएंगे। इस बुक में आपको 3000 बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए ये बुक आपको संपूर्ण विस्तृत रूप में मिल जाएगी, जो आपको आपकी पढ़ाई के लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिसमें आपको 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए। तो आज ही जाइएगा अपने किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉडल से, किसी माध्यम से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। भारत में शैव संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय को जाना जाता है नए नार के नाम से। किसके? नए नार के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि भारतीय वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के आधार पर किया जाता है? तो कौन सा अनुच्छेद के आधार पर होता है वित्त आयोग का गठन? तो अनुच्छेद 280 के आधार पर भारतीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने कि भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है? तो कहाँ पर मनाया जाता है हॉर्नबिल त्यौहार? तो हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में। कहाँ पर? नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा सम्मिलित है? तो कुल कितनी भाषा शामिल है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। कितनी है? 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21 है आपके सामने कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो कौन सी है यूरोप की सबसे लंबी नदी? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। कौन सी है? वोल्गा। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने की बांडीबास की निर्णायक लड़ाई किन दो पक्षों के बीच लड़ी गई? तो किन किन के बीच लड़ी गई थी बांडीबास की लड़ाई? तो ये जो बांडीबास की लड़ाई है ये हुई थी फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच में। किसके? फ्रांस एवं इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने किस वेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है?
तो ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है अथर्ववेद। किसे? अथर्ववेद को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है आपके सामने कि मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है आपके सामने किस आंदोलन को रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है भूदान ग्रामदान आंदोलन को, जो विनोबा भावे ने चलाया था। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 26 है आपके सामने कि दक्षिण अफ्रीका के खुले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के खुले घास के मैदान को हम कहते हैं बेल्ट्स। क्या कहते हैं? बेल्ट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है आपके सामने कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो कहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो होती है मानसराम में। कहाँ पर? मानसराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है आपके सामने कि शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? तो क्या था? तो शेरशाह सूरी इनके बचपन का नाम था फरीद। क्या? फरीद शाह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है आपके सामने कि राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान ये स्थित है पुणे महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है आपके सामने कि दांडी मार्च का आयोजन कब किया गया? तो कब किया गया था? तो दांडी मार्च का आयोजन किया गया था 1930 में। कब? 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च का आयोजन किया था। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 31 है आपके सामने कि गोबी का रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो कौन से देश में है गोबी का रेगिस्तान? तो ये है मंगोलिया में। कहाँ? मंगोलिया में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है आपके सामने कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो किसने दिया था ये आपको बताना है। तो दिल्ली चलो का नारा ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है आपके सामने कि भारत में ग्राम पंचायत का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो भारत में ग्राम पंचायत का जन्मदाता ये माना जाता है लॉर्ड रिपन। किसको? लॉर्ड रिपन को भारत में ग्राम पंचायत का जन्मदाता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है आपके सामने कि ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड? तो ये ऑक्जेलिक एसिड ये पाया जाता है टमाटर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है आपके सामने कि राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय ये स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है आपके सामने कि पोर्टफोलियो सिस्टम को किसने लागू किया था? तो किसने लागू किया था? तो पोर्टफोलियो सिस्टम इसे लागू किया था लॉर्ड कैनिन ने। किसने? लॉर्ड कैनिन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों आज की इस वीडियो का कि अमृतसर में सिंह सभा का आंदोलन का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन का गठन? तो ये गठन हुआ था 1873 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।